महंगाई जिसकी मार से देश की जनता सड़कों पर उतर आती है, जो न केवल जनता को बल्कि सरकार को भी घुटने पर लाने का मादा रखती है और कई बार तो सत्ताधीशों को उनके पद से बेदखल करने का भी कारण बन जाती है। वो महंगाई अब ईरान के लोगों पर हथियार बनकर टूट रही है। नमस्कार, मैं मिकेश द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल इस समय ईरान बहुत बड़े आर्थिक मंदी के चंगुल में फंस गया है, लिहाजा ईरान की मुद्रा बीते कुछ समय से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले निचले स्तर पर पहुंच गई है और दिसंबर में रियाल की ये स्थिति बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। हालात ये है कि ईरान में अब लोगों को खाने वाली चीज़ों की कीमतों के लिए 72% अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं, जिसमें आम आदमी की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कुछ जगह हालात ये है कि ईरान के लोगों को 2 जून की रोटी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। ईरान का ये आर्थिक संकट अब बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। गौरतलब है कि ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब ईरान के कई बड़े शहरों में मसलन मशहद, इस्फहान, शिराज, हमदान समेत कई बड़े शहरों में फैल गया है। यही नहीं, कई जगह पर आंदोलन के दौरान जनता और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हो गई। आपको बता दें, ईरान से आ रहे कई वीडियो में लोग एक स्वर में मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा और तानाशाही मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान की जनता अब इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहती है। तकरीबन 9.5 करोड़ वाले इस देश में आर्थिक बदहाली और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने खामनेई शासन के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। रियाल की ऐतिहासिक गिरावट और 42% से अधिक महंगाई दर और बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने जनता को सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो वहीं इसी उठापटक के बीच सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। लिहाजा ईरान पर यह संकट ऐसे समय में आया है जब ईरान पहले से ही अमेरिका के लगाए गए कड़े प्रतिबंधों से जूझ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई है, जिसमें तेल, निर्यात, बैंकिंग और शिपिंग पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों को भी दंडित किया है। इन पाबंदियों के कारण विदेशी बैंकिंग लेन देन मुश्किल हो गया है। डॉलर और यूरो जैसी विदेशी मुद्रा कम आई, आयात महंगा और सीमित हो गया। साथ ही निवेश और व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ। आपको बता दें, ईरान का ये प्रदर्शन पिछले 3 सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। साल 2022 में इस तरह का बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उसमें 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे देश में आंदोलन भड़क गया था। गौरतलब है कि ईरान की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर निर्भर करती है। 2024 में ईरान का कुल निर्यात लगभग 22.18 बिलियन डॉलर था, जिसमें तेल और पेट्रोकेमिकल का बड़ा हिस्सा था, जबकि आयात 34.65 बिलियन डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा 12.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। और 2025 में तेल निर्यात में कमी और प्रतिबंध के कारण यह घाटा बढ़कर 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके मुख्य व्यापारिक साझेदारों में चीन, तुर्की, यूएई, इराक शामिल है। ईरान चीन को 90% तेल निर्यात करता है। कुल मिलाकर साफ है कि महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था ने ईरान की जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। रियाल की ऐतिहासिक गिरावट, रिकॉर्ड महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण घिरी खामनेई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनता का गुस्सा। सवाल यही है कि क्या यह जन आंदोलन सिर्फ आर्थिक सुधारों तक सीमित रहेगा या फिर ईरान की सियासत की दिशा भी बदलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।